अगर आपको लगता है कि 2025 में साउथ सिनेमा का जादू थोड़ा कम हो गया है तो जरा रुक जाइए, क्योंकि इस वीक साउथ इंडस्ट्री ने ऐसी नई फिल्मों की बारिश कर दी है जिनमें सस्पेंस से भरी कहानी है, इमोशन है और जबरदस्त थ्रिल भी। एक से बढ़कर एक मूवी आई है जिन्हें देखकर लिटरली मजा आने वाला है। और हाँ, इनमें से ज्यादातर मूवीज आपको आसानी से हिंदी डब में मिल जाएंगी, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली फिल्म सच में दिमाग उड़ा देगी। एक बंद कमरा, 12 लोग और एक ऐसा सच जिसे कोई भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कभी कभी सच सामने लाना झूठ जीने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कहानी शुरू होती है एक थिएटर ग्रुप से जो एक नए नाटक की तैयारी कर रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन एक पार्टी के बाद माहौल अचानक बदल जाता है। ग्रुप की अकेली महिला मेंबर के साथ कुछ गलत होने का आरोप लगता है और फिर शुरू होता है सवालों, बहस और तर्कों का खेल। बाहर से ये बस एक मीटिंग लगती है, लेकिन अंदर सबके चेहरे और असली इरादे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन कोई भी सच्चाई तक पहुंचना नहीं चाहता। कोई दोस्ती निभा रहा है, कोई खुद को हीरो दिखा रहा है, कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है और कोई चुपचाप सब देख रहा है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, ये साफ होने लगता है कि खेल सिर्फ सच और झूठ का नहीं है। ये खेल कंट्रोल, इज्जत और डर का है, और इस खेल में जो बोलता है वही फंसता भी है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन न करें बल्कि दिमाग हिला दें, तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है, जिसका नाम है एटम, जो आई थी 2023 में, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 8.1 की, और फिल्म अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है कुछ रहस्यमयी कत्लों से, जिनके पीछे एक डरावना पैटर्न छुपा है। शहर में लड़कियों के किडनैप, रेप और सीरियल मर्डर के केस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसी काले सच के बीच 3 दोस्तों की एंट्री होती है, मायू, रोशन और केंचा, जो एक सीधी सादी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन उनकी लाइफ तब बदल जाती है जब उनकी मुलाकात होती है नंदिनी से, एक ऐसी लड़की जिससे मयू प्यार करने लगता है। लेकिन जिस दिन वो आई थी, उसी दिन उसकी किस्मत में मौत लिखी जा चुकी थी। नंदिनी अचानक गायब हो जाती है और उसे तलाशते तलाशते ये तीनों दोस्त धीरे धीरे उस अंधेरे सच के करीब पहुंच जाते हैं, जहां इंसान नहीं बल्कि दरिंदों की सोच राज करती है। मामला इतना गहरा है कि पुलिस भी असल खेल को समझने में नाकाम रहती है। हर नई इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आता है, कोई भरोसा टूटता है, कोई सच सामने आता है और किसी की असलियत बेनकाब होती है। ये केस सिर्फ क्राइम नहीं है, ये पापों का हिसाब है जो एक एक करके वसूला जा रहा है। आखिर इन हत्याओं के पीछे कौन है? क्या ये सीरियल किलर है, कोई गैंग, या फिर कोई ऐसा जिसके पास अपना ही न्याय देने का तरीका है? और सबसे खतरनाक सवाल, इस खून से लिखे खेल का अंत कौन करेगा? अगर आपको इंटेंस क्राइम थ्रिलर्स पसंद हैं जिनमें इमोशन प्लस रिवेंज प्लस डार्क रियलिज्म तीनों मिले, तो भाई ये फिल्म जरूर देखना चाहिए, जिसका नाम है गरुड़ा पुराना, जो आई थी 2023 में और अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर। कभी कभी सच सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि दिमाग वही देखता है जो दिल मानने को तैयार हो, और यही खेल है मिराज का खेल। ये कहानी है एक लड़की की जिसकी दुनिया अचानक बिखर जाती है जब उसका मंगेतर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उसकी तलाश में निकलते निकलते वो ऐसे राजों तक पहुंचती है जिनके बारे में उसे कभी शक भी नहीं था। पुलिस इस केस को बस एक और मिसिंग रिपोर्ट मानती है, लेकिन उसे यकीन है कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि कुछ बड़ा छुपा है। सच की तलाश में उसे मिलता है एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो उसकी मदद तो करता है, बट उसकी मौजूदगी खुद एक सवाल बन जाती है। हर नया सुराग, हर नई गवाही एक नया शक छोड़ जाती है, जैसे कोई परछाई उन्हें सही दिशा से बार बार भटका रही हो। अब सिर्फ लड़ाई सच की नहीं रही, ये खेल है भरोसे का, दिमाग का और उन लोगों के खिलाफ जो सच्चाई को दफन रखना चाहते हैं। आखिर उसका फैंसे क्यों गायब हुआ? क्या वो सच में जिंदा है या कोई इस राज को छुपाने के लिए नया खेल खेल रहा है? किस पर भरोसा किया जाए जब हर चेहरा एक झूठ की तरह लगे? और सबसे बड़ा सवाल, सच किस कीमत पे मिलेगा? अगर आपको माइंड गेम थ्रिलर्स, साइकोलॉजिकल सस्पेंस और स्लो बर्न मिस्ट्री पसंद है, तो ये फिल्म आपको एंड तक बांधे रखेगी, जिसका नाम है मिराज, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7 की, और फिल्म अवेलेबल है सोनी लिव पर। कहते हैं इंसान मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्या होगा अगर एक शव ही इंसानों के बीच लड़ाई की वजह बन जाए? कहानी एक छोटे से गांव की है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ धार्मिक विश्वास, दूसरी तरफ तर्क और सवाल। इसी गांव में एक दिन अचानक एक लड़के की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी मौत कहानी की शुरुआत है। असली खेल तो उसके शव के साथ होने वाली अजीब घटनाओं से शुरू होता है। कुछ लोगों के लिए ये चमत्कार है तो कुछ के लिए धोखा। जैसे जैसे गांव में ये खबर फैलती है, लोग अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से उस घटना का मतलब निकालने लगते हैं। कोई इसे ईश्वर का संकेत बताता है, कोई इसे अंधविश्वास मानता है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि इस पूरे खेल के पीछे कोई चाल छुपी है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे लोग सच के करीब जाते हैं, हालात और खतरनाक होते जाते हैं। क्या ये सच में कोई चमत्कार है या किसी की सोची समझी साजिश? जो दिखाई दे रहा है क्या वही सच है, या फिर ये सब लोगों को बांटने का एक तरीका है? और
और सबसे बड़ा सवाल, सच सामने आएगा भी या नहीं। अगर आपको इंटेंस मिस्ट्री वाली फिल्में पसंद हैं तो ये फिल्म आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, जिसका नाम है बॉम्ब, जिसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7 की। कहानी है एक आम इंसान की जिसे लोग किट्टू के नाम से जानते हैं। काम छोटा हो या बड़ा, अगर कोई मामला फंस जाए तो लोग कहते हैं किट्टू को बुलाओ, वो संभाल लेगा। लेकिन दिखने में सीधी लगने वाली ये जिंदगी असल में दर्द और अन्याय से भरी हुई है। अपने बचपन में देखे गए एक जुल्म ने किट्टू को अंदर से बदल दिया और अब वो सिर्फ एक आदमी नहीं, एक मकसद बन चुका है। किट्टू की दुनिया तब हिलती है जब उसे एहसास होता है कि समाज में गुनाह करने वाले कुछ लोग नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। नेता, बिजनेसमैन, अधिकारी सब अपने अपने फायदे के लिए खेल खेल रहे हैं और इस खेल में आम लोग सिर्फ मोहरे हैं। किट्टू फैसला करता है अब वो इस गंदे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही वो सच्चाई के करीब आता है, उसे पता चलता है कि जिस दुश्मन से वो लड़ रहा है वो उसके सोच से बहुत बड़ा है। अगर आपको पावर, राजनीति और इंसाफ की लड़ाई वाली इमोशनल थ्रिलर स्टोरीज पसंद हैं, तो ये फिल्म आपको शुरू से अंत तक पकड़ कर रखेगी। तो फिल्म का नाम है शक्ति तिरुमागन और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है लगभग 7 की। ये कहानी है एक ईमानदार महिला अधिकारी की, जो अपना काम सिर्फ नौकरी की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह करती है। एक दिन उसे एक केस मिलता है, सीधा दिखने वाला एक मामूली मामला, पर जैसे ही वो इसकी तह तक जाने लगती है, उसे एहसास होता है कि ये कोई आम केस नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। जांच आगे बढ़ती है तो उसके सामने पैसों की हेराफेरी, भ्रष्ट नेताओं और पावर का इस्तेमाल करने वाले लोगों का डार्क नेटवर्क खुलने लगता है। हर नए सुराग के साथ डर बढ़ता है, क्योंकि जितनी सच्चाई सामने आती है उतनी ही उसकी जान को खतरा बढ़ता है। लेकिन वह रुकती नहीं, क्योंकि ये अब सिर्फ एक केस नहीं, इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। क्या वह इस साजिश का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगी? क्या सिस्टम उसे चुप करा देगा या वो सिस्टम को हिला देगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब सच महंगा हो जाए तो क्या इंसाफ अब भी खरीदा नहीं जा सकता? अगर आपको सीरियस कंटेंट, इन्वेस्टिगेशन, थ्रिल और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई वाली फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपकी पसंद बन सकती है, जिसका नाम है दक्षा, द डेडली कंस्पिरेसी। कुछ सपने शहर में पूरे होते हैं, लेकिन जड़ें हमेशा गांव की मिट्टी में ही मिलती हैं। और जब जिंदगी दो रास्तों के बीच खड़ी हो तो फैसला दिल नहीं, हौसला करता है। कहानी एक लड़के की है जो अपने छोटे से गांव को छोड़कर बड़ी जिंदगी बनाने शहर चला गया था। वहाँ उसे सफलता भी मिली और नाम भी, बट एक दिन किस्मत उसे वहीं वापस ले आती है जहाँ से वो भागा था, अपने गाँव, अपने घर और अपने बाप दादा की छोड़ी विरासत के पास। वो विरासत है एक छोटी सी इडली दुकान। मरते समय उसके पिता की आखिरी इच्छा थी कि यह दुकान कभी बंद ना हो, लेकिन अब इसे चलाना आसान नहीं। शहर की लाइफ और हाई क्लास शेफ बनने का सपना छोड़कर गांव की छोटी दुकान संभालना उसके लिए आसान नहीं था। ऊपर से गांव की राजनीति, रिश्तेदारों का शक, पैसों की समस्या, सब उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच एक बड़ी होटल चेन वाला उसके गांव में आता है और उसकी छोटी सी दुकान को खरीदकर रेस्टोरेंट बिजनेस में बदलना चाहता है। अब ये सिर्फ दुकान की लड़ाई नहीं, अस्मिता की लड़ाई बन जाती है। क्या वो अपने पिता का सपना पूरा कर पाएगा? क्या एक छोटी सी दुकान बड़े लालचों के सामने टिक पाएगी? और क्या वो अपने दिल का रास्ता चुनेगा या मजबूरी का? अगर आपको इमोशनल ड्रामा प्लस फैमिली कनेक्शन प्लस गांव की मिट्टी वाली कहानियां पसंद हैं, तो ये फिल्म दिल छू जाएगी। तो फिल्म का नाम है इडली काड़ी और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7 की।